गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या केसेस यहाँ पे एराइज होंगे। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे 4 तरह का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और लास्ट में फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस चारों मेथड से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। आज हम शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड से। सोल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद क्या क्या कंडीशन अराइज होगा उसको आज देखते हैं। ठीक है, मेथड यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और सेकेंड में है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कल पढ़े थे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 का फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, इसलिए फर्स्ट को a1 b1 c1 और सेकेंड में a2 b2 c2 यहाँ पे डिनोट किया गया है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। इज सच ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ किए हुए थे, वहाँ भी हम लोग को स्ट्रेट लाइन ही प्राप्त हुआ था। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये आप लोग को याद होगा। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेट द लाइन्स L1 एंड L2 रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन को L1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड लाइन को L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द फॉलोइंग केसेस एराइज। अब यहाँ पे ये 3 केस एराइज होगा, तो एक एक करके हम लोग तीनों केस को देखते हैं। फर्स्ट में हमारा है केस 1, व्हेन द लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये दोनों लाइन L1 L2 जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो इस केस में क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये हमारा x डैश ओ एक्स, ये लाइन x एक्सिस कहलाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये y ओ वाई डैश, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस कहलाएगा। और यहाँ पे दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर दो लाइन ड्रॉ किया गया, ये हमारा लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, दोनों एक पॉइंट P अल्फ़ा बीटा पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में कितना सोल्यूशन होगा उसको हम देखते हैं। लेट द ग्राफ लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P अल्फ़ा बीटा एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन एक पॉइंट P अल्फ़ा बीटा पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो वैल्यू होता है हम लोग का x का होता है और सेकेंड वैल्यू y का होता है। तो x का वैल्यू अल्फ़ा और y का वैल्यू बीटा हो जाएगा। वही यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि देन x इक्वल अल्फ़ा y इक्वल बीटा इज़ द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे आएगा वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। जब ग्राफ लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमारा केस 1 हो गया। ठीक है, केस 2 में दिया है कि व्हेन द लाइन्स L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। अब यहाँ सेकेंड केस में है कि ये दोनों लाइन जब कोइंसिडेंट हो जाए, मीन्स एक दूसरे का अनुरूप हो जाए, संपाती हो जाए, तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखेंगे। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड कर गया, मतलब एक ही लाइन पे ये दोनों ग्राफ पास करेगा। L1 लाइन यही है और L2 लाइन भी यही है, ये दोनों क्या हो गया, कोइंसिडेंट। व्हेन द टू ग्राफ लाइन्स L1 एंड L2 coincide the given system of equations has infinitely many solution। अब इस केस में क्या होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा तो इसमें बहुत सारा हमारा सोल्यूशन आएगा, इन्फिनिटी। फर्स्ट केस में यहाँ पे एक ही पॉइंट कॉमन था दोनों लाइन में, इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे हर पॉइंट, जितना पॉइंट यहाँ पे है, एक एक पॉइंट क्या होगा, दोनों में कॉमन है, दोनों लाइन में कॉमन होगा, L1 में भी L2 में भी, इसलिए इसका हर पॉइंट ही सोल्यूशन हो जाएगा।
और लाइन यही पे एंड नहीं होगा, ये एरो बना हुआ है, दोनों साइड और बढ़ सकता है, इसलिए इस केस में अनंत बहुत सारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और थर्ड केस हमारा है व्हेन द लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो कैसे होगा? जैसे आप हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं, ये दोनों लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे दोनों लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इस केस में इसका सोल्यूशन क्या होगा? एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, जीरो सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इन दिस केस देयर इज़ नो कॉमन सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसमें एक कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दस इन दिस केस द गिवन सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, ये इक्वेशन ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। कल हम लोग पढ़े हुए थे इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है, जिसमें एक भी ओवरऑल सोल्यूशन नहीं हो। तो हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये 3 केस एराइज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम लोग समरी देख लेते हैं कि ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y हैज़, फर्स्ट में ए यूनिक सोल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर कोई 2 लीनियर इक्वेशन हमको 2 वेरिएबल x y में दिया हुआ है तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब ग्राफ लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। सेकेंड है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन इफ द 2 ग्राफ लाइन्स कोइंसाइड। अगर दोनों ग्राफ लाइन कोइंसाइड हो जाए, दोनों लाइन मिल के एक ही लाइन हो जाए, तो उस केस में इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। और थर्ड केस है नो सोल्यूशन इफ द 2 ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। अगर दोनों ग्राफ लाइन पैरेलल हो गया तो इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।